यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मंदिर मस्जिद विवाद जबरदस्त चल रहा है। आज उत्तरकाशी में हिंदुओं की महापंचायत हुई, जिसमें उत्तराखंड के साधु संत, नेता सब इकट्ठा हुए। हैदराबाद से टी राजा सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे थे। देवभूमि में बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो सरकार को ये एहसास आप लोग दिला दो कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो लैंड जिहादियों को यहाँ से खदेड़ना है, तो ही हम सत्ता में आ सकते हैं। ये बात उन 1 करोड़ हिंदुओं के दिमाग में आप लोग बिठा दो मेरे मित्रों। फलस्तीन की बात करता है, ओवैसी उधर की बात करता है, बात करने से नहीं होगा। जहां पर जैसे हम, मैं एक हिंदू हूं, मेरे हिंदुओं को तकलीफ है, वहां से मैं बाई रोड आया हूं। अगर ओवैसी को इतना ही प्यार है फलस्तीन के लोगों से, तो चले जा फलस्तीन में जाकर ठहर कर उनके समर्थन में बात करके बता दे। ये स्वर्ग को नर्क बनाने का जो षड्यंत्र, जो लैंड जिहादियों द्वारा, जो वोट के भिखारियों द्वारा जो किया गया है, उससे आज हमारे मुख्यमंत्री को सावधान होकर उन सभी लैंड जिहादियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। उत्तरकाशी में ऐसा क्या हुआ? हजारों हिंदू एक साथ जमा हो गए। उत्तरकाशी में ऐसा क्या हुआ? हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह को आना पड़ा। उत्तरकाशी में ऐसा क्या हुआ? सड़क गलियों में हिंदू एकता वाले पोस्टर चिपकने लगे। उत्तरकाशी का मौसम और माहौल दोनों बदल रहे हैं। ठंड के मौसम में विरोध का तापमान बढ़ रहा है। यह उत्तरकाशी का रामलीला मैदान है, जहां पर हिंदुओं की महापंचायत, उत्तराखंड से, यूपी से, हैदराबाद से हिंदू संत साधु सब इकट्ठा हुए। सबका एक ही मकसद है, एक ही नारा है, देवभूमि को बचाना है। उत्तराखंड का हिंदू चाहता है लैंड जिहाद मुक्त उत्तराखंड बने। आज देवों की भूमि कहा जाता है। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, लेकिन उत्तराखंड की धरती को देखकर स्वर्ग ऐसा होता है, ये हमें महसूस होता है। लेकिन ये स्वर्ग को नर्क बनाने का जो षड्यंत्र, जो लैंड जिहादियों द्वारा, जो वोट के भिखारियों द्वारा जो किया गया है, उससे आज हमारे मुख्यमंत्री को सावधान होकर उन सभी लैंड जिहादियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में बाहरी घुसपैठ पर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल उठे। देवभूमि में मस्जिदों की बढ़ती संख्या पर सवालिया निशान लगे। तो हमारे चारों धाम है, वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है। और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था, और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। और बाबा विश्वनाथ के ठीक ऊपर है, तो वो बिल्कुल कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे फिर वो किस तरह से जो है उसकी जो है दाखिला खारिज हुआ, पहले उसकी रजिस्ट्री हुई, फिर उसका इतने सालों बाद 2006 में उसकी जो है दाखिला खारिज हो। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सख्त एक्शन की जरूरत बता दी। सीएम धामी को यूपी के सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिसी पर चलने की सलाह दे डाली। तो आने वाली सरकार, चाहे चुनाव कभी भी हो, वो सरकार को ये एहसास आप लोग दिला दो कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो लैंड जिहादियों को यहाँ से खदेड़ना है, तो ही हम सत्ता में आ सकते हैं। ये बात उन 1 करोड़ हिंदुओं के दिमाग में आप लोग बिठा दो मेरे मित्रों। उत्तरकाशी में मस्जिद का मुद्दा महापंचायत में छाया रहा। उत्तरकाशी में 55 साल पुरानी जामा मस्जिद है, जिस पर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठन जामा मस्जिद को अवैध बता चुके हैं। मस्जिद विवाद पर 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों की रैली भी हो चुकी है। अवैध मस्जिद को तोड़े जाने की मांग की गई है। 24 अक्टूबर की रैली पर लोगों की पुलिस से झड़प भी हो गई थी। बाद में पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस के एक्शन पर भी रैली में लोगों ने सवाल उठाए। ये काशी नगरी और महागंगा के रक्षा के लिए हमें 21 दिन हम जेल काट कर आए
अगर आगे भी अगर हिंदुत्व की लड़ाई के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े 20 दिन के, हम 20 साल भी तैयार हैं। अगर हम अपने सनातन की रक्षा हमेशा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये आज महापंचायत है, इसमें हम बहुत ही शांतिपूर्वक इस महापंचायत को करेंगे। मस्जिद विवाद शुरू होने के बाद से उत्तरकाशी में अब तक 4 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हो चुके हैं। महापंचायत के बाद फिर से इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका है। देखिए, जो भी प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर हम लोगों के द्वारा वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो आयोजक हैं उनके साथ वार्ता हो गई है, उनको बता दिया गया है जो कंडीशंस उनके द्वारा पूरी करने के लिए, जिस आधार पर उनके द्वारा परमिशन ली गई है उसको फुलफिल करने के लिए उनको बता दिया गया है। महापंचायत में उत्तराखंड में अवैध मस्जिद पर सवाल तो हुए ही, साथ ही साथ अवैध घुसपैठ खासकर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़े किए गए। दावा किया गया कि साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2001 की सेंसस के मुताबिक उस समय राज्य में केवल 1 लाख मुस्लिम आबादी थी, जो 2011 में बढ़कर 14 लाख हो गई। 2001 में मुस्लिम आबादी करीब 1.5% थी, जो 2011 में 13.9% पहुंच गई। वहीं 2022 तक 16% पहुंच जाने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, इसका सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ को बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल के मुसलमानों ने अवैध एंट्री कर ली, रातों रात अवैध बस्तियां बसा ली।